हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस सीरीज़ की तो ये हमारा एनवायरनमेंट सीरीज़ है, जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन सब क्वेश्चंस को आपके लिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इन सब क्वेश्चंस का जिस तरीके से आपके लिए डिस्कशन किया जा रहा है, तो ये आपके लिए जो डिस्कशन है उसको भी अगर आप देखोगे, उसमें भी आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिस तरीके से हमने आपके लिए जो आज़ादी सीरीज़ है, आज़ादी सीरीज़ को कंप्लीट किया था। आज़ादी सीरीज़ में बेसिकली क्या किया गया था, आपको 15 क्विज हैं जो अपलोड कर दी गई हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो आज़ादी सीरीज़ के अंदर में वहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस अपलोड किए गए। तो इन सीरीज़ के थ्रू बेसिकली जो पर्पज़ क्या है इन सीरीज़ का, अगर हम बात करें, इन सीरीज़ के थ्रू स्टूडेंट्स आप अपना जो कोई भी सब्जेक्ट है उसका रिवीजन कर सकते हो एमसीक्यू के फॉर्मेट में। क्योंकि आप देखिए कि एमसीक्यू के तरीके से रीड करना या पढ़ाई करना वो भी एक काफ़ी बेनिफिशियल वे है। तो आप एमसीक्यू के तरीके से आप इनको रीड कर सकते हो, इनके बारे में पढ़ाई कर सकते हो। जिस तरीके से इन्वायरमेंट का जो अभी तक 2 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं, इनके अंदर में जो आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपके लिए डिस्कस की जाती है। उसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप नोट डाउन कीजिए, अपनी बुक के अंदर लिखिए, इन्वायरमेंट की बुक के मार्जिन के ऊपर लिखिए, या आप बुक के अंदर कहीं ना कहीं जो अपना बुक है उसके अंदर में आप उस चीज़ को सर्च कीजिए, खोजिए उस टॉपिक को, तो आपको वहाँ भी वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी बुक आप इन्वायरमेंट के लिए रेफ़र कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये एक मेन पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव है इस सीरीज़ का। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट का जो वेटेज है हमारे यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि आप देखिए कि 100 में से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। कभी कभी तो ये 20 से भी ज़्यादा क्रॉस हो जाता है, 25, 30 इस तरीके से। और आप देखिए कि जो ज्योग्राफी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट हैं, जैसे रिवर का पार्ट हो गया, नेशनल पार्क वाले जो हिस्सा हो गए, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में प्रिपेयर करना चाहिए। ज्योग्राफी जब आप रीड करोगे तो उसके साथ भी आपको अच्छे से इन सब टॉपिक्स के बारे में पता लगेगा। वैसे भी हमने जो एनसीईआरटी सीरीज लॉन्च कर रखी है वोल्केनो आईएएस के द्वारा, जिसके अंदर ज्योग्राफी है उसको कवर किया जा रहा है। 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक की ज्योग्राफी की जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो 6th क्लास से 8th क्लास तक की ज्योग्राफी के वीडियो अपलोड हो गए हैं। 9th क्लास का भी एक लेक्चर है वो अपलोड कर दिया गया है। जल्दी आपके लिए जो 6th से लेकर 12th क्लास तक की जो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं उनको अपलोड किया जाएगा। उसके बाद में जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप कहोगे स्टूडेंट्स, उन्हीं को आपके लिए रिकॉर्ड किया जाएगा, उनके लेक्चर्स बनाए जाएंगे और आपके लिए उनको अपलोड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये सब हमने देखा, इन्वायरमेंट सीरीज के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में बात की, इन्वायरमेंट का वेटेज के बारे में बात की। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो डिस्कशन है उसको। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है स्टूडेंट्स कि एलिफेंट का जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है कौन से ईयर के अंदर में लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट्स, इस तरीके से कोई भी जो प्रोजेक्ट है एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च किया जाता है, जैसे आप देखिए कि प्रोजेक्ट टाइगर है एक, प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही थी। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। उत्तराखंड के अंदर एक नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नाम से जो नेशनल पार्क है, वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया, टाइगर की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, उसके बाद में आप देखिए कि टाइगर का कंटिन्यू यहाँ पे एस्टीमेट भी होता है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट जो होता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रपोज किया गया है कि जो एलिफेंट का जो प्रॉपर सेंसस होता है, एलिफेंट का भी एक सेंसस होता है, 5 साल के अंदर में एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है उसको काउंट किया जाता है। तो उसी तरीके से जो टाइगर का है वो 4 साल के अंदर होता है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट होता है, जिसको कंडक्ट कराता है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंड किया गया, और अमेंड के बाद में 2006 के अंदर में इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट्स। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कब उनको इस्टेब्लिश किया गया,
इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया। अभी रिसेंटली क्या प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पे प्रपोज ये किया गया है कि बेसिकली जो टाइगर का जो सेंसस होता है और जो एलिफेंट का जो सेंसस होता है, क्यों ना इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो नियर बाई द सेम ही एरिया होते हैं जहाँ पे टाइगर और एलिफेंट मिलते हैं। तो ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन का एस्टीमेट अब दोनों का मर्ज करके किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम एलिफेंट की बात करें तो एशिया का जो एलिफेंट है, एशिया के एलिफेंट की अगर हम बात करें तो एशिया के एलिफेंट का जो स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड। अगर हम बात करें कि जो अफ्रीका में जो एलिफेंट पाए जाते हैं उनका जो स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, हमारे यहाँ पे एंडेंजर्ड है, अफ्रीका में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनकी साइज के अंदर में डिफरेंस होता है। यूपीएससी 2020 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था उसके अंदर काफ़ी कुछ पूछा गया था एक क्वेश्चन में। एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है, जो यहाँ पे ग्रुप चलता है उसको लीड कौन करता है, मैट्रियार्कल इनका ग्रुप होता है। यहाँ पे जो इसको जो लीड किया जाता है उसके बारे में पूछ लिया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंटरकनेक्टेड एक क्वेश्चन के अंदर पूछे गए थे। तो देखिए आप स्टूडेंट कि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। तो ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इंडिया में लॉन्च किया गया था 1992 के अंदर में। अगर हम बात करें एलिफेंट की तो ये हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है। क्या है हमारा स्टूडेंट्स? नेशनल हेरिटेज एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट कि इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक बार प्रीलिम्स के अंदर में 2013 का प्रीलिम्स था उसके अंदर में क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा एक्वेटिक जो एनिमल है, जो एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया का एक्वेटिक एनिमल क्या है। तो इसी तरीके से हमारा जो हेरिटेज एनिमल है वो एलिफेंट है। सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका, आसाम और केरला का जो इलाका है वहाँ पे जो एलिफेंट है उनकी संख्या काफ़ी अच्छी पाई जाती है। अभी अगर हम एलिफेंट की बात करें तो रिसेंटली कुछ प्रोग्राम हैं जो अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में थे, जिसके अंदर है एक रीहैब। रीहैब बेसिकली क्या है? रीहैब के अंदर ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम के रूप में इस्टेब्लिश हुआ है कर्नाटका में। उसके बाद में इसी प्रोग्राम को अभी प्रेजेंटली आसाम के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका जो मेन पर्पस है कि रिड्यूस करना है एलिफेंट और ह्यूमन बीइंग के बीच में जो यहाँ कन्फ्लिक्ट होता है उसको रिड्यूस करना है। उसका जो मेन पर्पज है कि जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, जो बी के जो हाउसेज होते हैं उनको यहाँ पे लगाया जाएगा और जिस तरीके से ये एलिफेंट जो है यहाँ से पास हो जाएं, ये ह्यूमन एरियाज़ की तरफ इंटरवेन ना करें। तो इस वजह से जो हम बात करें हनी बी हैं उनको यूज किया जा रहा है इसके अंदर में ह्यूमन और एलिफेंट के कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि एलिफेंट का जहाँ रिजर्व होते हैं वो उस एरियाज़ के अंदर में आपको जो यहाँ पे रेलवे लाइंस क्रॉस करती हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइंस हैं, जो बिजली की जो लाइन जाती हैं रेलवे के जो चलाने के लिए, तो वहाँ पे इनका इलेक्ट्रिसिटी के शॉक की वजह से भी बहुत ज़्यादा इनकी डेथ हो रही है। प्रेजेंट समय में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है इस तरीके से। तो ये भी कंटिन्यू डिमांड उठती है कि इनका जो बेसिकली जो लाइन्स है क्या तो उनको कट कर देना चाहिए, क्या वहाँ पे डीजल की ट्रेन चलानी चाहिए। ऐसे काफ़ी डिमांड्स हैं या किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जाए उस एरियाज़ के अंदर में। तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में हमने बहुत सारी बातें देखी। यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। स्टूडेंट्स आप कोई ना कोई जो यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व है उसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर आपको कोई एलिफेंट रिजर्व के बारे में पता हो कि ये यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व है, जैसे आप देखें कि कोई को आप काजीरंगा नेशनल पार्क है तो एलिफेंट रिजर्व भी अगर वहाँ पे है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना इसके बारे में। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कार्टाजीना प्रोटोकॉल से रिलेटेड है कि ये सेफ यूज़, ट्रांसफ़र और हैंडलिंग किसके सेफ यूज़ हैंडलिंग के रिलेटेड ये है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि 1992 में एक समिट हुई थी। समिट का नाम था अर्थ समिट, जो हमारी
पृथ्वी है, पृथ्वी को जिसको मदर गॉड के रूप में माना गया है, जैसे इंडिया में तो एंशिएंट समय में जो भूदेवी के रूप में माना गया है, तो उसी अर्थ को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो हम बात करें कि और कोई इन्वायरमेंट के इशू हों, वाइल्ड लाइफ के इशू हों, तो वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली एक अर्थ समिट हुई थी। अर्थ समिट 1992 में होती है। उसके 3 यहाँ चाइल्ड होते हैं, बेसिकली चाइल्ड यूज किया जाता है, 3 इसके बच्चे। बेसिकली क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज में यहाँ बनता है UNFCCC, फिर यहाँ बनता है UNCBD, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए है, और CCD बनता है जो डेजर्टिफिकेशन इन सब से रोकने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो उसके कुछ प्रोटोकॉल हैं। तो उसी का एक प्रोटोकॉल है कार्टेजिना। 2 प्रोटोकॉल काफ़ी फेमस हैं इसके CBD के 2 प्रोटोकॉल हैं। एक तो कार्टेजिना है, 2000 में आया था, एक नगोया है जो 2010 के समय में आया। तो कार्टेजिना प्रोजेक्ट में लिविंग जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो C होगा। इसमें बेसिकली इसका सेफ यूज़, इसका जो प्रॉपर ट्रांसफ़र करना है, इसको हैंडलिंग करना है, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उससे रिलेटेड है कार्टेजिना प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा LMO C यहाँ पे आंसर होगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ये अवार्ड से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, काफ़ी फेमस अवार्ड है, ये जो लेडी हैं जिनके द्वारा किया गया। तो बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा में, जो प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ को रूरल एरियाज़ में, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेज शो किया हो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा बिश्नोई एक कम्युनिटी है, राजस्थान के अंदर पाई जाती है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पाई जाती है, पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो राजस्थान में पाई जाती है। हमारे जम्बेश्वर जी महाराज थे, जम्बेश्वर जी के द्वारा, जिनको भगवान विष्णु का एक अवतार माना गया है, उनके द्वारा ये जो हम बात करें कि जो बिश्नोई जो पंथ है, बिश्नोई जो सेक्ट है, इसको स्टार्ट किया गया। बिश्नोई सेक्ट की अगर हम बात करें, इनके कुछ रूल्स हैं स्टूडेंट्स, इनको बेसिकली 20+9 कुछ 29 रूल हैं। तो बिश्नोई जो 29 बोलते हैं, इसको 29 को हिंदी में यूज किया जाता है 29, तो 20+9 से ये वर्ड बना है बिश्नोई। बिश्नोई वर्ड इस तरीके से ओरिजिन हुआ है। तो वहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी से एक लेडी थी, अमृता देवी बिश्नोई, इनके द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों के चारों तरफ इनके द्वारा ये लोग चारों तरफ उसको घेर लिए, और जो राजा के कुछ लोग आए थे, जोधपुर के जो महाराज थे, उनका जो एक ऑर्डर था कि जो महल है, महल के लिए लकड़ियाँ चाहिए, दूसरा उनको कोई किला बनाना था या महल बनाना था। तो उसी समय में अमृता देवी बिश्नोई या इनके जो साथी थे, इनकी जो फैमिली के लोग थे, इन्हीं सभी के लोगों के द्वारा पेड़ों को बचाया गया, पेड़ों को प्रोटेक्ट किया गया। तो दिस अमृता देवी बिश्नोई। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स अगर गूगल करोगे बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में, तो आपको काफ़ी कुछ जानने के बारे में मिलेगा कि कैसे ये लोग जो हिरन हैं, जो ब्लैक बक है, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, उसको किस तरीके से कंजर्व करके रखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो हम बोलें कि जो वाइल्ड लाइफ के साथ में पीसफुल रहना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द वाइल्ड लाइफ का जो पर्पज़ है, उसको कम्प्लीटली फुलफिल किया जाता है बिश्नोई कम्युनिटी के द्वारा। वाइल्ड लाइफ, आप देखिए कि एक फिल्म स्टार हैं, फिल्म स्टार के अगेंस्ट में जो ब्लैक बक का एक केस है जो जोधपुर के अंदर चलता है, तो वो जो केस है, वो उसका जो बेसिकली जो केस जो उनके अगेंस्ट में जो केस फाइल कर रखा है, वो बस बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ही कर रखा है। इन लोगों का जो बेसिक मानना है कि इनके कुछ सेक्रेड नियम हैं, जैसे पेड़ों को नहीं काटना है, जिसमें स्पेशल बात करें जो खेजड़ी का पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, जिसमें डियर है, ब्लैक बक है, इन सबको यहाँ प्रोटेक्ट करना इनका मेन पर्पज़ है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, हम रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा लेसन है कि कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा इस तरीके से अपने जान की जो बाजी लगाई गई, बलिदान दिया गया पेड़ों को बचाने के लिए, और उन्हीं के नाम से गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड चलाया जाता है, जिसके अंदर उन कम्युनिटीज़ को, लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है कि आप पेड़ों को जो बचा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है।
स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द, यहाँ पे कन्वेंशन से रिलेटेड पूछा है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए कौन सा कन्वेंशन है। तो स्टूडेंट्स ये तो काफ़ी इजी है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है बेसिकली, स्टॉकहोम कन्वेंशन है। ये आपको ये जो भी कन्वेंशंस है इनके बारे में पता होना चाहिए। बोन कन्वेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, रोटरडाम है, हेजार्डियस वेस्ट है, ट्रांसबाउंड्री हेजार्डियस वेस्ट के लिए बेसल है। तो इस तरीके से जो जो कन्वेंशंस हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो स्टॉकहोम कन्वेंशन आंसर है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए स्टॉकहोम इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मैच करवाया गया है कि ISO 4217 किसके लिए है, करेंसी नोट्स के लिए है। ISO 14,000 जो है एनवायरनमेंट के मैनेजमेंट के लिए, और क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो है 9,000 है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ जो कोड हैं यहाँ पे एक्रोनिम के रूप में ISO को यूज किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड के रूप में। बेसिकली एक्रोनिम तो नहीं है, एक स्टैंडर्डाइजेशन का एक प्रोसेस है ये, जहाँ पे ये इसको काफ़ी जगह यूज किया जाता है। तो आपके इनके बारे में पता होना चाहिए, वैसे ही काफ़ी डिटेल नॉलेज होगी। तो यहाँ पे तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं, तो सी यहाँ पे आंसर होगा। अगर आपको कहीं रीड करने के बारे में मिले तो ज़रूर इनके बारे में रीड कीजिए आप, अगर आपको कहीं मिले तो, क्योंकि बेसिकली ये टू मच डिटेल हो गया। ये कभी करंट अफेयर के अंदर है तो आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, या कोई टॉपिक है जिससे रिलेटेड उसके लिए कोई एक्रोनिम यूज किया जाता है, उसके कोई स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। जैसे किसी भी जो, जैसे वाटर है, वाटर की बात की तो वाटर का भी कोई स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जैसे कितना इसमें PPT होना चाहिए, कितना इसके अंदर बेसिकली है डिजोल्व सोल्ट है वो होना चाहिए, तो कितने के अंदर में, तो वो जो डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर जो डेफिनेशंस हैं, उसी तरीके से ये कुछ प्रॉपर यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन है जिनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों करेक्टली मैच हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए 9,000 है, 14,000 की अगर हम बात करें जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए, और करेंसी नोट्स के लिए 4217 यूज किया जाता है ISO। तो तीनों करेक्टली मैच हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारी क्विज थी जिसके अंदर हमने इन 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इस तरीके की और भी क्विज स्टूडेंट्स अगर आपको चाहिए, जैसे लाइक द आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी, हमारी जो एंशेंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो आज़ादी सीरीज हमने चला दी है, उसको और भी नेक्स्ट लेक्चर लेते रहेंगे, रिवीजन कराएंगे आपका MCQ के थ्रू। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए कम्प्लीटली इस प्रिपरेशन में डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर और भी कोई सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सीरीज़ है उसको लॉन्च कर दीजिए। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।